अस्सलामुअलैकुम, फाइजा नदीम हेयर, ग्रामर के एक और लेक्चर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपको याद है कि मेरा लास्ट लेक्चर जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, वो था फ्रेजेस के बारे में। आज का लेक्चर मेरी उन्हीं की कॉन्टिन्यूटी है और ये है क्लॉजेस के बारे में। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और जानते हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। चलते हैं बोर्ड पे। ऑलराइट, जब हमने फ्रेजेस किए थे तो हमने ये जाना था कि फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं होता उनके अंदर। सिर्फ वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपने अंदर कोई मायने नहीं रखते, जबकि क्लॉजेस उनका बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्लॉजेस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, क्लॉजेस के अंदर प्रेडिकेट भी होता है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करें क्लॉजेस। फर्स्ट द डेफिनेशन, जो इसकी लिटरल डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस का हिस्सा बन जाते हैं और उनका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है और उनका अपना एक प्रेडिकेट भी होता है। अगेन मैं आपको फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस फिर से बता रही हूं कि फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपने अंदर कोई मायने नहीं रखते। क्लॉज को हम आसान वर्ड्स में, या यूं कह लें कि क्लॉज को मैं इजी लैंग्वेज में आपको ये कह सकती हूँ कि क्लॉज जो होते हैं वो एक्स्ट्रा डिटेल होती है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर आप ऐड करते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इफ सैम कॉल्स, प्लीज टेल हिम दैट आई विल बी लेट। ठीक है, अब ये इफ और प्लीज टेल हिम दैट आई विल बी लेट, सैम कॉल्स, सैम कॉल कर रहा है, ठीक है, इट्स कंप्लीट ऑन इट्स ओन। लेकिन अगर हमने ये एक्स्ट्रा डिटेल डाल दी है इस सेंटेंस के अंदर, सो दिस मेक्स इट अ क्लॉज। लाइकवाइज, वी प्लेड इन द गार्डन अंटिल द सनसेट। अब इसमें क्लॉज क्या है? वी प्लेड अंटिल द सनसेट। इन द गार्डन आपका क्लॉज है, ठीक है। वी प्लेड इन द गार्डन अंटिल द सनसेट। वी वेंट होम आफ्टर ही फिनिश्ड हिज लंच। सो अली वेंट होम आफ्टर ही फिनिश्ड हिज लंच। अली ने जब खाना खा लिया तो वो लंच में चला गया। अली वेंट होम इज अ सेंटेंस ऑन इट्स ओन। आफ्टर ही, दिस इज द सब्जेक्ट, finished his lunch, this is the predicate, this is a clause। जिस तरह से आपके फ्रेजेस के टाइप्स थी, इस तरह से क्लॉज की भी टाइप्स है। कौन सी टाइप्स है? एडजेक्टिवियल, एडवर्बियल और नाउन क्लॉज। मोर और लेस इनका फंक्शन भी वही है जो फ्रेज का था। एडजेक्टिवियल फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की जगह लेता था, एडवर्बियल फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की जगह लेता था, और नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह लेता था। लेकिन अब ये जो क्लॉज है ये कंप्लीट सेंटेंसेस है। काम ये वही कर रहे हैं लेकिन ये अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले एडजेक्टिवियल फ्रेजेस, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। एडजेक्टिवियल क्लॉज। सबसे पहले एडजेक्टिवियल क्लॉज डेफिनेशन। An adjectival clause is a group of words which contains subject and predicate of its own and does the work of an adjective। अब फ्रेज जो था इनकम्प्लीट सा था, क्लॉज में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की जगह ले रहा है। कैसे? पिज्जा which most people love is not very healthy। How many of you are going to hate me for this sentence?
It's true, beta. Pizza is not very healthy. See? Pizza, which most people love. Subject. Most people love is the predicate. Okay? This is the extra detail. So this is a clause in this sentence. Pizza is not very healthy is a complete sentence on its own. लेकिन हमने एक adjectival phrase लगा दिया कि pizza, which most people love. बहुत सारे लोग जिसको खाना पसंद करते हैं, मैं भी करती हूँ, सच बात है. ठीक है? Is not very healthy. Likewise, those students whose name are in the list will play the match. Those students will play the match. Those students will play the match. कौन से? Adjective लगा दिया, specify कर दिया कि जिनके नाम लिस्ट में मौजूद है. Fruit that is grown organically is expensive. आजकल बड़ी टर्म चली हुई है ऑर्गेनिक फ्रूट्स की. ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ठीक है, वो जो होम ग्रोन होते हैं, जिनके अंदर आर्टिफिशियल मनोर नहीं होता, एंड वी नो दे आर एक्सपेंसिव. सो फ्रूट is expensive is a sentence on its own. But we are adding an adjective that is grown organically, जो organically grow कर रहे हैं. ठीक है? वो expensive है. The students who came early will get the best chance of getting their favorite seat. This is a problem that I come across multiple times in my life. मिस वो मेरी सीट थी तो बेटा आप पहले क्यों नहीं आए, है ना? तो जो स्टूडेंट्स जल्दी आ जाते हैं उनको अपनी फेवरेट सीट्स मिल जाती हैं. जो स्टूडेंट्स बिल्कुल टाइम पे आते हैं, सुबह सो के नहीं उठते, मामा को तंग कर रहे होते, उनको उनकी सीट्स टाइम पे नहीं मिलती, है ना? ट्रू है ना? सो आपको एडजेक्टिवल क्लॉजेस समझ आ गए हैं. आपने एग्जाम्पल देखे हैं. एडजेक्टिव वीडियो पॉज करें, एक दफा फिर उनको गो थ्रू करें. आप ये देखें कि मैंने हाईलाइट क्या किया हुआ है. ठीक है? whose names are in the list. ठीक है? Those students who come early will get the best chance. तो ये एडजेक्टिव्स हैं जो इन स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं. कौन से स्टूडेंट्स जो सुबह जल्दी आते हैं, कौन से स्टूडेंट्स जिनका नाम लिस्ट में लिखा हुआ है, क्या चीज जिसको सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं. तो ये एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये सारे के सारे नाउन को बताते हैं. इनका सब्जेक्ट भी है, इनका प्रेडिकेट भी है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन ऑर्डर टू फर्दर क्लैरिफाई द सेंटेंस. लेट्स मूव ऑन टू द एडवर्बियल फ्रेजेस. एडवर्बियल क्लॉजेस. एडवर्बियल क्लॉज. Definition. An adverbial clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the verb of an adverb. Adverbial clause कौन से होते हैं? जो adverb का काम करते हैं किसी भी sentence में, और उनका एक specific subject और एक specific predicate होता है. For example, the boy who had been abandoned by his parents found a foster home. कौन सा लड़का who had been abandoned by his parents found a foster home. ठीक है? क्या हुआ था उस लड़के के साथ? अबैंडन कर दिया था उसके पेरेंट्स ने, छोड़ दिया था, वो शरारती होगा, है ना? उसको एक फॉस्टर होम मिल गया. नेक्स्ट, they entered the shop which has a mysterious look. वो शॉप में एंटर हुए, ठीक है, जिसकी एक मिस्टीरियस लुक थी. एंटर होते ही उन्होंने देखा कि दे हैड अ मिस्टीरियस लुक. सना स्क्रब्ड हर डेस्क अंटिल हर आर्म्स एक्ड. उसने डेस्क को रगड़ा 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 जब तक कि उसकी बाजू दर्द नहीं की. ठीक है? एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा. कैसे रगड़ा, कैसे स्क्रब किया, जब तक कि उसकी बाजू नहीं थक गए. The dog chased my car once I turned around the corner. कब चेस किया उन्होंने? When? How? कैसे चेस किया उन्होंने मेरी कार को? जैसे ही मैं कॉर्नर से टर्न हुआ, the dog started to chase my car. ठीक है?
ये who where adverbs. ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका सब्जेक्ट भी है, जिनका प्रेडिकेट भी है, वो एडवर्ब्स हैं और वो एडवर्ब क्लॉजेस हैं जो एडवर्ब की जगह लेते हैं किसी भी एक सेंटेंस में टू फर्दर क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज नाउन. Noun clause. Again the same definition. A group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun. वो group of words जिनका subject भी है, predicate भी है और किसी भी sentence में वो noun की जगह लेते हैं. Please tell me who left the shoes on the floor. मुझे please बताइए, ये noun, person, ठीक है, direct object, कौन था वो इंसान जिसने जूते फर्श पे छोड़े, ठीक है, अपनी जगह पे नहीं रखे. Whoever is the last one to leave turns off the light. Subject. कौन लाइट्स ऑफ करेगा? जो सबसे आखिरी में कमरे से निकलेगा उसका काम है कि वो लाइट्स ऑफ करके निकले. The boy in the red shirt is who I want in my team. कौन चाहिए मुझे अपनी टीम में? वो बच्चा जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है, ठीक है. Subject. Whoever cleaned the house deserves a thank you. Subject. कौन? Noun. किसने घर साफ किया? जिसने भी घर साफ किया उसको एक huge thank you मेरी तरफ से, ठीक है. ये noun clause है. Noun clause वो group of words जिनके specific subject भी हैं, जिनके specific predicate भी हैं और जो किसी भी sentence में noun को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते, फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते, ठीक है. कौन लाइट्स ऑफ करेगा? whoever will leave the room last, ठीक है. किसने जूते छोड़ेगा फर्श के ऊपर? जिस लड़के ने लाल कमीज पहनी हुई है वो मुझे चाहिए. I hope you have got the concept. Let's quickly revise the concept of clauses. What are clauses? Clauses are a group of words जिनके पास एक specific subject होता है, जिनके पास एक specific predicate होता है. जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है आज के लेक्चर में याद करने वाली या याद रखने वाली, वो ये चीज़ है कि हमने कभी भी clause और phrases को mix नहीं करना. phrase 3-4 अल्फाज होते हैं, ठीक है, जो ऑन देयर ओन कुछ मतलब नहीं होता. whereas clause पूरा प्रॉपर एक सेंटेंस होता है जिसका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जिसका एक स्पेसिफिक प्रेडिकेट होता है और जिसको हम एक्स्ट्रा डिटेल भी कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर. क्लॉजेस के भी 3 टाइप्स हैं, जिस तरह हमने फ्रेजेस की 3 टाइप्स की हैं, एडजेक्टिवियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और नाउन क्लॉज, ठीक है. एडजेक्टिवियल क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दैट टेक्स प्लेस ऑफ एन एडजेक्टिव. एडवर्बियल क्लॉज with a group of words with a specific subject and predicate that takes place of an adverb. और noun clause जो noun की जगह लें किसी भी sentence में किसी भी sentence को बेहतर समझने के लिए, बेहतर explain करने के लिए. आज हमने किए clauses. I hope you will have a good time. We will see you in the next lecture soon. Take care of your lesson.